एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक साधारण भक्तिन रहती थी। वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और अपने दिन प्रार्थना और सेवा में बिताती थी। हालांकि उसके जीवन में अनेक चुनौतियां थीं, फिर भी उसने अपनी भक्ति में अडिग विश्वास रखा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें मुरझा गईं और लोग चिंतित हो गए। उन्होंने राधा की ओर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी कृष्ण से गहरी जुड़ाव है। राधा ने सभी विलेजर्स को इकट्ठा किया और उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। वे सभी मिलकर एक सर्कल में बैठ गए और भजन गाने लगे। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मांगने लगे। दिन हफ्तों में बदल गए और जब निराशा बढ़ने लगी तो अचानक घने बादल उमड़ने लगे। गांव वाले खुशी से झूम उठे, यह सोचकर कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। लेकिन जब बारिश हुई तो यह इतनी अधिक थी कि नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव को बाढ़ का खतरा हो गए। उस समय राधा ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने मन में प्रार्थना का एक पाठ याद किया, संकट के समय में विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसने फिर से गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें कृष्ण पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित किए। वे सभी मिलकर प्रार्थना करने लगे, न केवल बारिश रुकने के लिए, बल्कि यह भी कि वे अपने घरों और फसलों की रक्षा कैसे करें। राधा की भक्ति और विश्वास से प्रेरित होकर गांव वालों ने मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बांध बनाना और उसे मोड़ना शुरू किया। उनकी एकता और दृढ़ संकल्प ने गांव को आपदा से बचा लिया। जब बारिश आखिरकार रुक गई तो न केवल उनके पास फसल के लिए पर्याप्त पानी था, बल्कि उनमें एक दूसरे के प्रति और भी मजबूत बंधन बन गया था। उस दिन से गांव वालों ने राधा की भक्ति और भगवान कृष्ण में उनके विश्वास का जश्न मनाना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति केवल आशीर्वाद मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि कठिनाई के समय में दिव्य ज्ञान पर भरोसा करना भी है। राधा की कहानी एक उम्मीद की किरण बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उसने दिखाया कि कठिन समय में भी भक्ति और एकता से चमत्कार हो सकते हैं। गांव वाले फलने फूलने लगे और राधा की कृष्ण के प्रति प्रेम और गहरा हो गया, यह साबित करते हुए कि सच्ची भक्ति न केवल हृदय को बदलती है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी।